अमित, और यही बार बार एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से माहौल को ना बिगाड़े, और जो बिगाड़ रहे हैं बाकायदा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसकी बात, वो पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाए। और बात सिर्फ आम नागरिक तो क्यों, राजनीतिक दल जिन्होंने शुरुआत यहां पर कर दी है रूबिका, आपको लगता है उन तक भी ये सीधा सीधा मैसेज जाना चाहिए? आप हर मुद्दे पर सियासत करिए, सियासत करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो मुद्दा प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश के शांति अमन चैन से जुड़ा होगा तो सवाल सबसे पहले उन्हीं ऐसे लीडर पर उठने शुरू होने चाहिए, उन्हीं से सवाल पूछना चाहिए कि अभी तो शुरुआत भर है कि पप्पू यादव का ये विवादास्पद ट्वीट सामने आ जाता है, पूरी कानून व्यवस्था को कटघरे में वो खड़ा कर देते हैं, जबकि हकीकत उन्हें भी नहीं पता। हकीकत तो अभी सामने आएगी, बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आएगी, परिवार से पहले उनकी बयानबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है, सिर्फ इसलिए रूबिका क्योंकि अभी चुनावी माहौल गर्म है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा टाइप का। ये सब यही सोच यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेताओं की जरूर रहती है। माफ कीजिएगा रूबिका, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका ऑडियो जो है हमारे पास तक नहीं आ पा रहा है, आपके पास भी लौटेंगे। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ यहां पर मौजूद थे। ठीक है रूबिका, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जितने भी लोग राजनीति करते हैं ना, वो सभी ना ये भूल जाते हैं कि पूर्वांचल का जो इलाका है वहां पर कितने सारे केसेस में, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो बनारस हो, ये मुख्तार अंसारी क्या खौफ बरपाया हुआ था। वो अंसारी परिवार का जो दबदबा है, जो ताकत है, वहां के लोगों से आप पूछिए ना। और ऐसा नहीं है कि कोई बेगुनाह जेल में चला गया, मतलब अब बहुत सारे आपराधिक केसेस थे। बता तो रही हूँ आपको कि अलग अलग केसेस में उम्र कैद की सजा हुई थी। कोर्ट ने सबूतों और साक्ष्य के आधार पर ही वो सजा दी होगी ना। और ऐसे में तबीयत जब खराब हुई थी तो ऐसा नहीं है कि उनको इलाज नहीं मिला था। बकायदा उनके भाई जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे तो जेल प्रशासन का शुक्रिया अदा किया था कि उनकी तबीयत खराब होते ही फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। फिर वहां पर कुछ देर उनका इलाज चला, पहले तो 5 घंटे, फिर उसके बाद 14 घंटे इलाज चला, फिर वापस जेल उनको ले जाया गया और फिर वापस उनकी तबीयत बिगड़ी। और ये सिलसिला 1 महीने से लगातार ऐसे जारी था। फिर परिवार की तरफ से ये जो है वो आरोप भी लगाए गए कि धीमा जहर दिया जा रहा है। अब ये आरोप है, क्या ये पुख्ता तौर पर सबूत के तौर पर जनता के सामने आ गए हैं? ये जेल प्रशासन जो है, हर एक चीज, हर एक लाइन वहां पर दर्ज होती है, रिकॉर्ड होती है बकायदा, और इसीलिए लौटेंगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, देखिए, क्योंकि हम बैठक को लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि क्या निर्देश यहाँ पर दिए गए होंगे, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि किसी भी हाल में प्रदेश में अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त यहाँ पर हो जानी चाहिए, कड़ी कर भी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को जिलेवार तरीके से ये कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में कोई भी ऐसे हालात नहीं होने चाहिए जहां पर अप्रिय घटना यहां पर हो। अमित सिंह हमारे साथ मौजूद है। अमित, किसी भी कीमत, जब ये कहा जाता है कि किसी भी कीमत पर कोई अप्रिय घटना ना हो, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की वो छवि सामने आती है जहां प्रदेश उनकी प्राथमिकता है, सांप्रदायिक सौहार्द उनकी प्राथमिकता है। या बिल्कुल, उससे पहले बात अपडेट करा दो शमीना, 5 डॉक्टरों का पैनल, वीडियोग्राफी होगी, पोस्टमार्टम होगा मुख्तार अंसारी का, 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा मुख्तार अंसारी का, वीडियोग्राफी बकायदे होगी। और इसके अलावा जो जैसे मुख्तार अंसारी का परिजन कहेंगे कि मुख्तार के बॉडी को उनके पैतृक आवास लेके जाना है, पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करके उन्हें गाजीपुर लेकर जाएगी, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना जो है वो प्रदेश में ना हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही पहचाने जाते हैं, बुलडोजर एक्शन के लिए पहचाने जाते हैं, तो उन्होंने आदेश दे दिया है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए हेवी डिप्लॉयमेंट किया जाए। और ऑलरेडी जो है हेवी डिप्लॉयमेंट है वो गाजीपुर में, मऊ में, बांदा में किया जा चुका है। सबसे बड़ी खबर अब इस वक्त की कि 5 डॉक्टरों का
टीम बनाया गया है, पैनल बनाया गया है 5 डॉक्टरों का, जो मुख्तार अंसारी की बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। और पोस्टमार्टम होने के बाद जो है वीडियोग्राफी भी होगी पोस्टमार्टम की बाकायदे, और उसके बाद जैसे ही परिजन कहेंगे कि मुख्तार अंसारी के बॉडी को गाजीपुर लेकर जाना है, उसके बाद जो है बॉडी को गाजीपुर ले जाने के लिए भी पुलिस टीम पूरी तरीके से तैयार है। एस्कॉर्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी के बॉडी को, और उसके बाद उससे उनके पैतृक आवास पर पहुंचाया जाएगा। जी समीना, तो बहुत गौर से ये समझ लीजिए, सुन लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कड़े निर्देश यहां पर दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। यानी इतना समझ लीजिए कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसी ने भी की तो फिर सजा उसे भुगतनी यहां पर होगी। इसलिए बार बार अपील यहां पर हम कर रहे हैं। अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कुछ खास अपडेट और आपके पास में, या फिर हम ये समझें कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी भी हाल में अप्रिय घटना ना हो तो समझ लीजिए सिर्फ चेतावनी नहीं दी जाएगी, उसी वक्त सजा भी मिलेगी ताकि प्रदेश में अमन, चैन, शांति कायम रहे। देखिए, मुख्तार अंसारी का जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा था और अब 9 डॉक्टरों की टीम उनके देखरेख कर रही थी, उसके बाद उनके इलाज के दौरान मौत हुई है। और अमित जैसा कि जिक्र कर रहे थे, खुद सीएम योगी आला अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश लगातार हर एक जिले में, आधा दर्जन जिले ऐसे हैं उन पर उनके उच्च अधिकारियों से नजर बनाई जा रही है, उनसे संपर्क रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी यहां पर खबर यह है कि आधा दर्जन जिलों में संवेदनशील इलाकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद यहां पर सड़कों पर उतर चुके हैं और वहां पर मुआयना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धारा 144 लागू की गई है और सीएम ऑफिस से निर्देश आए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस एक्स डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह जी, पूरी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, आपके सामने भी है। जानना चाहेंगे इस तरह का हाई प्रोफाइल मामला, कितनी बड़ी चुनौतियां खासतौर से चुनावी माहौल को लेकर भी और रमजान के पाक महीने को लेकर भी सामने आती हैं, निपटा कैसे जाएगा? बिल्कुल सही है। देखिए, शासन प्रशासन अगर सख्त हो तो कहीं कुछ पत्ता भी नहीं खड़क सकता। ये हम लोगों ने अपने सर्विस के दौरान देखा है। जब तक शासन प्रशासन का हाथ माफियाओं पे, अपराधियों पर न रहे, वो कभी माफिया अपराधी बन ही नहीं सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी चुनौती होगी, न कोई ऐसी घटना होगी। आज सबको मालूम है कि प्रशासन सख्त है, जरा से भी कार्रवाई बात होती है तुरंत उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ता है। निर्णय लेते देर नहीं लगती पुलिस अधिकारियों को। यही पुलिस अधिकारी पहले हाथ में हाथ बांधे रहते थे। मैं अपनी ही बात करूं, 2004 में जब मैं रिजाइन किया था, उसके पहले मैंने शासन के परमिशन से ही सब कुछ मुख्तार अंसारी के पास लाइट मशीन गन पकड़ी, पोटा लगाया। लेकिन जब मुख्यमंत्री स्वयं आमादा हो, समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, और वो कहने लगे कि नहीं, इनको बचाया जाए, नाम निकाला जाए, जिस पर मुझे लास्ट में मैंने किया नहीं तो मुझे रिजाइन करना पड़ा। तो इन लोग का मन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा उसके बाद घटना हुई मऊ में, किस तरह से खुली जीप में ये घूमता था, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। लेकिन अब निज़ाम बदला, किस तरह से व्हील चेयर पर ये 3 साल पहले पंजाब जेल से लाया गया, यहाँ लगातार गवाहियां होने लगी, सख्ती होने लगी। अभी 2 शैलेंद्र सिंह जी, माफ कीजिएगा रोक रही हूं आपको, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अमन, चैन, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त से सख्त फैसले लेने में सबसे आगे माने जाते हैं। उन्होंने कहा है किसी भी हालत में अप्रिय घटना प्रदेश में होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे में क्या और व्यवस्थाएं यहाँ पर कड़ी कर दी जाती हैं? व्यवस्था कड़ी बात नहीं है। देखिए, शासन प्रशासन एक बाल से चलता है। किसी के चौराहे पे खड़े होने से ही मात्र नहीं हो जाता, वो जरूरी है। लेकिन अगर अपराधी को ये पता है, या किसी छोटे भी इस तरह के जो माफिया हैं या बड़े हैं जो भी हैं, उनको अगर ये मालूम है कि हम कुछ करेंगे तो तुरंत हमारे एक्शन हो जाएगा, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। पुलिस के सामने ये माफिया कुछ नहीं होते हैं। मैं अकेले जब तक 10 साल सर्विस में था, बड़े बड़े माफियाओं को हम लोगों ने ठीक कर दिया। हिम्मत नहीं थी इसी मुख्तार अंसारी के पास, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाके लाइट मशीन गन बरामद कर दिया, वो किया हम लोगों ने। सर लौटेंगे आपके पास क्योंकि बहुत
बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपके जरिए सामने आ रही है, लेकिन 26 मार्च की यह तस्वीर देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, जब हालत यहां पर बिगड़ी थी मुख्तार अंसारी की, जिसका जिक्र हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही तबीयत बिगड़ी, कब्ज, उल्टी, पेट दर्द की समस्या यहां पर सामने आई, जी घबराने की समस्या आई, तो फौरन डॉक्टर्स की टीम ने 14 घंटे की निगरानी दी थी। जितनी भी रिपोर्ट्स थी, सारे टेस्ट यहां पर करवाए गए थे, वो सब सामान्य आए थे, मेडिकल टर्म में कहें तो नॉर्मल आए थे, किसी तरह की कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज फिर तबीयत बिगड़ी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज की नहीं, इसलिए साइड में कोने में देखिए, हमने 26 मार्च की ये तस्वीर भी लिखी हुई है, ताकि किसी भी तरह का कोई असमंजस यहां पर ना हो। पर ये जो बाकी 4 तस्वीरें हैं, वो आज की है। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के बाद मौत हो गई। डॉक्टर्स की 9 टीम थी, यानी कि विशेष टीम ने इलाज किया, आईसीयू से सीसीयू में भर्ती किया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान नहीं बचाई जा सकी। उसके बाद देखिए, फौरन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स जो है वो उतर गई। बांदा, मऊ, गाजीपुर सब में धारा 144 लागू कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों को जो है छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। और चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है। हमारी सहयोगी रुबिका लियाकत भी हमारे साथ में है। रुबिका, 2 दिन पहले की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सवाल यह भी खड़ा होगा कि भाई उनकी सेहत पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिए या फिर मरे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। धीमा जहर, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे बाकी सहयोगी भी यहां पर कर रहे हैं, जबकि रिपोर्ट भी आई थी। ये दावा बेदम निकला था, इस दावे में किसी तरह की सच्चाई नहीं निकली थी। लेकिन फिर भी 26 मार्च की भी तस्वीर हमने दिखाई है, आज की भी दिखाई है। जी।